प्रश्नावली 8.4 पढ़ने से पहले हम सर्वसमीकाएँ समझते हैं। हमने पहले सर्वसमीकाएँ लिखी हैं। त्रिकोणमिति में कुल 9 सर्वसमीकाएँ हैं। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसकी देखते हैं हम। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री, समकोण है। अब लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर लंब AB का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग। अब अगर इस पाइथागोरस प्रमेय में हम कर्ण वर्ग का भाग दे दें दोनों पक्षों में, AC स्क्वायर का भाग देने पर AC स्क्वायर उसके बटे में भी आएगा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर उसके बटे में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसके बटे में भी AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, एक यहाँ बचा है AB बटा AC पूरे का वर्ग प्लस BC बटा AC पूरे का वर्ग। तो एक बराबर AB बटा BC, AB बटा AC, लंब बटा कर्ण। AB लंब है, AC कर्ण है और BC आधार है। तो यहाँ आ रहा है लंब के बटे में कर्ण का वर्ग और आधार बटे कर्ण का वर्ग। अब लंब बटा कर्ण क्या होता है हमारा अनुपात? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और आधार बटे कर्ण होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यानी सर्वसमीका आपकी पहली क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब दूसरी दो इसका पक्षांतर करने पे बन जाती हैं। इसी से बनेगी 1 है, साइन स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचा इधर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर को आवश्यकता पड़ने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं। तीसरी 1 तो था ही, साइन को इधर ना लाकर हम अगर कॉस को ले आते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता और इधर बचता साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा को आवश्यकता पड़ने पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। किससे बनी ये? पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण के वर्ग का भाग देने पर। इसी प्रकार से अब पुनः पाइथागोरस प्रमेय में हम भाग देंगे लंब का भाग देने पर। पुनः पाइथागोरस प्रमेय में AB स्क्वायर का भाग देने पर पाइथागोरस क्या थी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें हम भाग दे रहे हैं हम AB स्क्वायर का। तो ये हो रहा है AC अपॉन AB पूरे का वर्ग, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कटा 1 और यहाँ आ रहा है BC अपॉन AB का वर्ग। AC क्या है? कर्ण। तो कर्ण AB लंब, कर्ण बटा लंब का वर्ग बराबर 1, BC आधार बटे लंब का वर्ग। कर्ण बटा लंब क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी चौथी सर्वसमीका है। कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर को आवश्यकता पड़ने पर कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी से पांचवी और छठी सर्वसमीका बनेगी। कॉसेक स्क्वायर 1 को इधर लाए तो माइनस का 1 हो गया, इधर बचा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, या कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ना लाकर कॉट को लाते तो माइनस हो जाता कॉट स्क्वायर थीटा, बचता 1। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को 1, या 1 को कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ये 3 और 3 6 सर्वसमीका बनी कर्ण का भाग और लंब का भाग देने पर। अब बचा है आधार का भाग देने पर।
पाइथागोरस प्रमेय है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC में भी कर्ण में आधार का भाग देंगे, लंब में आधार का भाग और आधार में भी आधार का भाग। तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC पूरे का वर्ग, यहाँ आएगा AB अपॉन BC पूरे का वर्ग और यहाँ कट गया तो 1। AC कर्ण, BC आधार, कर्ण बटे आधार का वर्ग, AB लंब, BC आधार, लंब बटे आधार का वर्ग प्लस 1। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, लंब बटे आधार tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1, यानी ये हमारी है छठी। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर प्लस 1 या tan स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। इसी से बनेगी, ये 7वीं थी, अब ये 8वीं सरसमीका है। सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, बचेगा tan स्क्वायर थीटा। या 9वीं है सेक स्क्वायर थीटा, 1 को ना लाकर tan को अगर माइनस में लाते हम तो इधर बचता 1। तो 3 सरसमीकाएँ बनती हैं पाइथागोरस प्रमेय में। कर्ण का भाग देने पर 3 बनती हैं, लंब का भाग देने पर और 3 बनती हैं आधार का भाग देने पर। पाइथागोरस प्रमेय में हम तीनों भुजाओं का जब भाग लगाते हैं तो इस तरह से हमारी 9 सरसमीकाएँ बनती हैं, जिनको हम 8.4 में प्रयोग करने हैं। प्रश्नावली 8.4 प्रश्न 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में आपको व्यक्त करना है। साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन ए का मान क्या होता है? पहला साइन ए, साइन ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉसेक ए, साइन 1 अपॉन कॉसेक ए लिख देते हैं इसको हम। अब इसको हमें तब तक चेंज करना है तब तक कि कॉट ना आ जाए। तो कॉसेक ए सरसमीका में हमने पढ़ा है, सरसमीका हमारी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर। तो चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो अगर कॉसेक का वर्ग हटाएं तो इधर करनी लग जाएगी, यानी कॉसेक को, सिंपल कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? करनी के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन का मान कॉट के पदों में क्या होगा? 1 अपॉन करनी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये साइन का मान कॉट के पदों में हो गया। अब दूसरा सेक का मान लिखना है, तो सेक ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम? सेक को लिख सकते हैं हम, अगर सेक का स्क्वायर कर दें तो सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सिंपल सिर्फ सेक को लिखना है हमें, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? करनी में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हमें सेक का मान निकालना है कॉट के पदों में, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 करनी में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब सेक ए बराबर 1 प्लस 1 और tan को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये तो सरसमीका लगा दी हमने, इस 1 प्लस tan लिख दिया, और tan स्क्वायर को लिखते हैं हम tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो tan ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए, तो इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉट। हमें सेक को तब तक कन्वर्ट करते रहना है जब तक कि कॉट ना आ जाए। तो यहाँ आ गया कॉट। अब इसको हल करें, सेक के बराबर हर अलग अलग है, कॉट स्क्वायर का 1 में गुणा हुआ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का 1 में 1 और बटे में कॉट स्क्वायर ए। अब सेक ए, ये कॉट स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो करनी से बाहर नहीं आएगा, प्लस में 1 है, पर नीचे जो कॉट स्क्वायर है तो वर्ग से करनी हटेगी तो नीचे का जो कॉट है वो कहाँ आ जाएगा? बिना करनी के, करनी से बाहर। यानी सेक का मान कॉट के पदों में क्या होगा? करनी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट। ये सेक का मान आ गया। अब तीसरा हमें लाना है tan ए, तो तीसरा tan ए, tan तो होता ही है 1 अपॉन कॉट ए, तो tan का मान कॉट के पदों में क्या होगा? 1 अपॉन कॉट ए। ऐसे ही है हमारा प्रश्न दूसरा कि कोण ए के
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है आपको। सभी को किस में लिखना है? सेक को छोड़कर बाकी साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक सभी को क्या लिखना है आपको? सेक के पदों में लिखना है। तो पहला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें साइन स्क्वायर का मान निकालना है, सिर्फ साइन का। तो साइन ए बराबर यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, करनी लग गई। साइन को लिखा हमने करनी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस सरस्मिका से हम लिख सकते हैं। अब इसको सेक के पदों तक बदलना है। तो साइन ए बराबर 1 के अपॉन में कुछ नहीं 1, और कॉस को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस होता है सेक का उल्टा, तो कॉस को लिखा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एकम 1 और बटे में सेक स्क्वायर ए, यानी साइन ए का मान सेक के पदों में क्या होगा? ऊपर तो करनी लगेगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, पर नीचे जो सेक स्क्वायर था उससे करनी हट जाएगी और वो सेक स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो ये साइन का मान सेक के पदों में क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। अब दूसरा कॉस ए को सेक ए के पदों में लिखना है। तो कॉस ए वो तो होता ही है 1 अपॉन सेक ए। कॉस ए को सेक के पदों में क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन सेक ए। अब तीसरा टेन ए को सेक के पदों में लिखना है। तो टेन स्क्वायर ए, सरस्मिका क्या होती है हमारी? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यानी टेन स्क्वायर ए बराबर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या होती है? सर्वसमीका है ये। टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन को सेक स्क्वायर, टेन के हमें सिर्फ टेन लिखना है, स्क्वायर नहीं लाना है। तो टेन ए बराबर क्या आ जाएगा? करनी में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी टेन को सेक के पदों में क्या लिख सकते हैं हम? करनी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चौथा है टेन के बाद कॉट ए को सेक ए के पदों में लिखना है। तो कॉट का मान क्या होता है? 1 अपॉन टेन ए। कॉट ए इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन टेन ए। तो कॉट ए बराबर 1 और टेन ए का मान क्या आया था? करनी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह भी हमने ऊपर ही बताया कि टेन ए को सेक के पदों में लिखेंगे, करनी सेक स्क्वायर माइनस है। कॉट ए का मान होता है 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए को हटाकर हम लिख सकते हैं करनी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉट के पदों में हो गया। छठा सेक ए तो खुद है ही सेक के पदों में। अब है कॉसेक ए, इसको लिखना है हमें सेक ए के पदों में। तो कॉसेक ए बराबर क्या होगा? 1 अपॉन साइन ए। तो कॉसेक ए बराबर 1, और साइन ए को हमने कैसे लिखा था सेक के पदों में? साइन ए को लिखा था हमने करनी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब इसी को हल करें तो कॉसेक ए बराबर 1 के बटे में कुछ नहीं 1, और ये सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए बटे में करनी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये जो ऊपर था 1 वो तो 1 अपॉन 1 हुआ, और ये जो है उलट गुणित हुआ तो सेक स्क्वायर और अपॉन में सेक स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो कॉसेक ए ये होगा सेक, वर्ग हट जाएगा ना, करनी से बाहर आ जाएगा वर्ग, तो यहाँ वर्ग से करनी कट गई थी तो यहाँ वर्ग नहीं आएगा।
सेक ए और बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये होगा हमारा मान। त्रिकोणमितीय अनुपातों में लिखना था। सेक ए में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन का वर्ग हटा तो करनी लग गई, कॉस को चेंज किया हमने 1 अपॉन सेक में, लघुत्तम लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर आया। अब ये सेक स्क्वायर करनी से बाहर आएगा तो सिर्फ सेक ए बचेगा और ऊपर करनी लगी रहेगी सेक स्क्वायर माइनस 1, ये साइन का पद हो गया। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक होगा 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन में साइन का मान करनी सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए। अब एक ऊपर जो था वो 1/1 और नीचे का उलट गुणित किया तो सेक ए ऊपर और करनी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे, तो साइन और कोसेक के पद सेक के इसमें। प्रश्न तीसरा है, मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री और इस साइन को हम बदल रहे हैं तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 27 जाए, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गए 6, 63 डिग्री। तो इसको साइन 27 को लिखा 90 माइनस 63, ऐसे ही बटे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, 90 में से 17 जाएगा तो 73 बचेगा। तो अब ये हो गया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और यहाँ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 17 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये सर्वसमीका होती है हमारी 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, इसलिए ये साइन स्क्वायर 63 और कॉस स्क्वायर 63, थीटा का मान 63 है तो 1 होगा, और साइन स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 17 उसका मान भी 1 होगा, 1/1, यानी कि इसका मान आएगा हमारा 1। अब दूसरा है इसी का, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब इसको हल करें हम तो यहाँ पर साइन 25 डिग्री और इसको चेंज किया हमने कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 65 बचे 25 डिग्री, 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 2 गए 6, 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 डिग्री है और साइन 65 को लिख देंगे हम साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। एक को उतारा और दूसरे को सूत्र में लिख दिया, एक को लिखा और दूसरे को सूत्र में लिखा, तो अब यहाँ क्या हो गया साइन 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा साइन थीटा, साइन 25 डिग्री, यहाँ है कॉस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा ये होगा कॉस थीटा, कॉस 25 डिग्री। साइन का गुणा साइन में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा यानी 25 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25 का मान क्या होगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो ये एक इसका हमारा आंसर आ गया। प्रश्न चौथा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर बराबर है किसके 1 के, 9 के, 8 के या 0 के। हल करके देखें हम, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 दोनों में से क्या निकाल सकते हैं हम कॉमन, अंदर बचा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है इसका मान सर्वसमीका में
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 के। तो 9 और इसका मान क्या हो गया 1, 9 एकम 9, यानी विकल्प कौन सा सही है आपका? विकल्प बी सही है। क्या आंसर आ रहा है इसका? 9। दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक कोष्टक में है, और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका मान क्या होगा? ए 0, बी 1, सी 2 और डी है -1। अब इसे हल करके देखें हम। 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 1 के बटे कुछ नहीं है, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 के बटे में कुछ नहीं 1। अब इसको हल करें हम। प्लस और प्लस जोड़ना है इनको, तो लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा हमारा? कॉस थीटा। अब 1 में कॉस का भाग नहीं जाएगा, तो कॉस का ऊपर 1 में गुणा हुआ, कॉस एकम कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग एक बार और 1 का गुणा साइन में किया तो साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस यहाँ भी भाग गया एक बार और 1 का ऊपर गुणा किया 1 में, तो यहाँ आया 1। इसी तरह से इधर 1 साइन और साइन का एलसीएम क्या आएगा? साइन। 1 से साइन कटेगा नहीं, तो साइन का 1 में गुणा होगा, और यहाँ साइन से साइन कटेगा तो ऊपर बचा कॉस, यहाँ साइन से साइन कटा तो ऊपर बचा 1। अब गुणा का नियम है ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, तो हम कॉस का गुणा करें तीनों में, फिर साइन का गुणा और फिर 1 का गुणा। तो कॉस का गुणा साइन में होगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। फिर कॉस का गुणा कॉस में होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस एकम कॉस, हो गया कॉस का गुणा तीनों में। अब प्लस साइन का करेंगे साइन में, तो प्लस आएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन का कॉस में करेंगे तो आएगा साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी, और साइन का -1 में करेंगे तो माइनस आएगा साइन थीटा, और 1 का करेंगे साइन प्लस कॉस -1 में तो वही आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और नीचे बटे में कॉस का गुणा साइन में तो आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों। अब कॉस साइन 1 और साइन कॉस 1, 1 और 1 कितने हो गए? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब माइनस का कॉस और ये प्लस का कॉस, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो कट गए, कॉस साइन ये और साइन कॉस ये जोड़ लिया हमने, 1 और 1 2। अब बचा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इसको लिख दिया हमने प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब और क्या बचा है? -1, और बटे में बचा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1 और ये -1, बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, +1 -1 कट गया, बचा है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में भी है साइन थीटा कॉस थीटा, कट गए। आंसर क्या आ गया हमारा? 2 विकल्प किस में आ रहा है? सी में, तो विकल्प सी सही है। तीसरा है सेक ए +10 है और 1 माइनस साइन है, किसके बराबर है? बराबर है, ए है आपका
sec स्क्वायर a के बराबर, b -1 के बराबर, c cot स्क्वायर a के बराबर या d tan स्क्वायर a के बराबर। तो देखें sec a, sec को क्या लिख सकते हैं हम 1/cos a, और tan को लिख सकते हैं हम sin a/cos a, और साथ में है हमारा 1 - sin a। अब हर समान है, हर को लिखेंगे हम एक बार और ऊपर आ जाएगा 1 + sin a, और यहाँ गुणित में है 1 - sin a। a + b और a - b, a + b, a - b ये होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसलिए यहाँ हो जाएगा 1 का भी वर्ग 1 और माइनस sin स्क्वायर a। ऊपर का a + b और a - b का गुणा क्या होगा 1 - sin स्क्वायर a। एक का वर्ग लिखे तो एक ही होगा, वो नीचे है cos a। अब 1 - sin स्क्वायर a, 1 - sin स्क्वायर जो है वो बराबर होता है सरस्मिका में cos स्क्वायर a। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, और बटे में है cos a। तो cos के a से एक cos कट गया तो बचा क्या cos a। अब cos a कौन सा विकल्प था हमारा, cos a कोई सा ही विकल्प नहीं है हमारा। विकल्प D, विकल्प D सही होगा। यहाँ मैंने विकल्प किसके लिखे हैं, चौथे के विकल्प लिख दिए हैं। विकल्प कौन कौन से थे हमारे पास, A था sec a, B sin a, C cosec a और D था cos a। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, D cos a सही होगा। अब लास्ट बचा हुआ है चौथा, 1 + tan स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर a बराबर किसके है, sec स्क्वायर के या -1 के, cot स्क्वायर के या tan स्क्वायर के। तो 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम सरस्मिका में, सरस्मिका में होता है ये sec स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर a ये होता है cosec स्क्वायर a। अब sec को काय में चेंज कर सकते हैं हम, sec को बदल सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, और cosec को बदल सकते हैं 1/sin स्क्वायर a। अब उलट गुणित करेंगे तो 1/cos स्क्वायर a उलट गुणित में 1/sin स्क्वायर काय में चला जाएगा, sin स्क्वायर अपॉन 1 में। अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो आएगा sin स्क्वायर a बटे में cos स्क्वायर a। साइन अपॉन कॉस किसका मान होता है, tan स्क्वायर a। तो फाइनली आंसर क्या आएगा इसका, tan स्क्वायर a। अब tan स्क्वायर a कहाँ है, विकल्प D सही है।